हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 4 से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 9 तक इस लेक्चर में हम रीड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी से पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 4 है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? तो इस सेक्शन में पहली पॉइंट कहती है कि जब जिस बंदे के लिए हमने प्रपोज़ल बनाया है उसकी नॉलेज में आ जाए तब प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि ए और बी है। ए ने अपना प्रपोज़ल लेटर के ज़रिए बी को ट्रांसफ़र किया, बी को भेजा। जब बी उस लेटर को रिसीव करेगा तब माना जाएगा ए का जो प्रपोज़ल है कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। और इसकी दूसरी पॉइंट है कि उसमें ये है कि जब ट्रांसमिट के दौरान जो लेटर है जा रहा है एक्सेप्टेंस का, उसके बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, बी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसका एक्सेप्टेंस अपनी भेज देता है ए को, तब ए बाउंड हो जाता है। अब ए उसको अपनी जो प्रपोज़ल है उसको रिवोक नहीं कर सकता। ये कहता है दूसरी पॉइंट। तीसरी है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? तो एक्सेप्टेंस जैसे ही बी ने उस प्रपोज़ल को रिसीव किया और अपना जो एक्सेप्टेंस का लेटर ए को भेज दिया, तो जिस टाइम ए ने अपना बी ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। तो ये था हमारा सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन नंबर 5 पे। सेक्शन नंबर 5 में दो चीज़ें बताई है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल की रिवोकेशन कैसे होगी और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन कैसे होगी। तो इसमें पहले है कि हम प्रपोजल रिवोक कैसे हो सकता है। जब पहली इसमें है कि जब ए अपना प्रपोजल बाय पोस्ट के ज़रिए बी को सेंड किया, अपना प्रपोजल सेंड किया, अभी तक वो रास्ते में है, अभी तक वो बी तक पहुंचा नहीं है, उसको रिसीव अभी तक बी ने उसको रिसीव नहीं किया। ए ने उसको उस लेटर से पहुंचने से पहले ए ने बी को कॉल करके बोल दिया कि मैंने जो आपको प्रपोज़ल भेजा है, सपोज़ करें मैं अपनी कार का जो सेल करने की, वो मैंने किसी और को सेल कर दी है, तो ये मैं अब इसको रिवोक करता हूँ। तब वो जो प्रपोज़ल है वो रिवोक हो जाता है। अगर बी उसको रिसीव कर देता है उसके बाद ए उसको रिवोक नहीं कर सकता, अपने प्रपोज़ल को रिवोक नहीं कर सकता। और ये था हमारा सेक्शन 5 का पहली पॉइंट, जो प्रपोज़ल कैसे रिवोक हो सकता है। और उसके बाद दूसरी कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल एक्सेप्टेंस कैसे रिवोक होगी। तो एक्सेप्टेंस वैसे ही जैसे प्रपोज़ल, जैसे हमने समझा कि रिवोक है, वैसे ही जब ए ने लेटर भेजा बी को, बी ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर जैसे ही ए को सेंड किया, अभी तक ए ने उस लेटर को रिसीव नहीं किया है। ए की एक्सेप्टेंस लेटर के ज़रिए जो भेजी गई है वो अभी तक उसने रिसीव नहीं की है। तो उसको रिसीव करने से पहले भी उसको कॉल करके अपने एक्सेप्टेंस जो कहता है कि मैंने जो आपने जो प्रपोज़ल दिया था उसकी मैंने आपको एक्सेप्टेंस भेजी है बाय लेटर के ज़रिए, तो मैं वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेता हूँ, उसको रिवोक करता हूँ, मैं ये नहीं लेता। तो जब ए की नॉलेज से आने से पहले अगर बी रिवोक कर देता है तब एक्सेप्टेंस रिवोक मानी जाएगी। अगर उसके बाद जब ए की नॉलेज में आ गई एक्सेप्टेंस बी की, तो बी बाउंड हो गया, अब ए बी उस एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। तो ये था हमारा सेक्शन 5। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 6, रिवोकेशन हाउ मेड। रिवोकेशन कैसे हो सकती, किन किन मूड्स में होगी, कैसे होगी। तो पहली पॉइंट है सेक्शन 6 में, तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बाय नोटिस टू पार्टी। पर नोटिस दिया जाएगा पार्टी को कि भाई हम इस प्रपोजल की रिवोकेशन कर रहे हैं प्रपोजल की। जैसे हम ए ने लेटर कॉल करके बी को बोला कि मैंने अपनी जो प्रपोजल है मैं उसकी रिवोक करना चाहता हूँ, मैंने किसी और को दी थी, उसकी बी की नॉलेज से पहले। तो ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब इन सच प्रपोजल एक्सेप्टेंस।
दूसरी पॉइंट है जब कोई प्रपोजल में टाइम फिक्स किया गया हो तो उसको जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल रिवोक हो गया। फॉर सपोज आपने कहा कि मैं आपको ये मोबाइल प्रपोजल आपने भेजा कि अगर आपने इस प्रपोजल को 15 दिन में आपने एक्सेप्टेंस नहीं भेजी तो ये माना जाएगा कि 15 दिन के बाद ये माना जाएगा कि आपने आपने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है नट, अगर उसमें टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है, अगर टाइम उसमें नहीं है तो उस रीजनेबल टाइम के बाद ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई, उस ऑटोमेटिकली वो रिवोक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है कि फेल्यूर और एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन। तीसरी पॉइंट में है कि अगर कोई जो प्रपोजल है उसके साथ प्रपोजल में कोई कंडीशन डाली जाती है, अगर उस कंडीशन को फुलफिल एक्सेप्टर करता है तब भी वो प्रपोजल माना जाएगा। अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो ये माना जाएगा कि तब वो प्रपोजल रिवोक हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, डेथ और इंसेंटी ऑफ प्रपोजल, नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। फोर्थ पॉइंट है अगर जो एक्सेप्टर है उसकी उसको ये नॉलेज है कि जो प्रपोजर है वो मर गया है या वो पागल हो गया है, तो अगर उसको ये नॉलेज है उसको एक्सेप्ट करने से पहले, उसको ये पता है कि एक्सेप्ट करने से पहले कि पता है कि वो मर गया है प्रोमाइज़र और या वो पागल हो गया है, तब ये एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। अगर उसको ये उसकी नॉलेज में नहीं है, उसके जो प्रपोजल जो ऑफ़र दिया प्रपोजल दिया वो बंदा उसकी नॉलेज में, एक्सेप्टर की नॉलेज में नहीं है कि वो मर गया है या पागल हो गया है, तब तो ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, तब प्रपोजल रिवोक नहीं हो सकता। उसके बाद है सेक्शन नंबर 7, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। जो एक्सेप्टेंस है वो कम्प्लीटली होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस कम्प्लीटली होनी चाहिए, उसमें कोई काउंटर ऑफर नहीं होनी चाहिए या ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब अनकंडीशनल होनी चाहिए, उस पर कोई कंडीशन ना हो। तो इसकी पहली पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस रीजनेबल मैनर, या एक्सेप्टेंस कैसे होगी, जैसे कोई प्रपोजल ने जिसने प्रपोजल दिया है उसने कोई मैनर बताया कि भाई इस हवाले से आपने एक्सेप्ट करनी है, इस मैनर से आपने एक्सेप्ट करनी है। दूसरी है कि पहली पॉइंट ये थी कि प्रपोजल प्रिस्क्राइब बाय मैनर, जो प्रपोजल जो दे रहा है वो अपना मैनर एक बता रहा है कि भाई आपने इस मैनर के हिसाब से आप प्रपोजल एक्सेप्ट करना। जैसे आप मैंने प्रपोजल ने कहा कि आपने लेटर के ज़रिए मुझे ही इसको एक्सेप्टेंस भेजनी है, तो ये हो गया पहला। दूसरी पॉइंट है, इफ़ एक्सेप्टेंस डज नॉट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मैनर, एक्सेप्टेंस शैल नॉट एक्सेप्ट। अगर प्रपोजर है, प्रोमाइजर है, उसने अपनी एक्सेप्टेंस के बारे में कोई मैनर बताया कि आपने इस मैनर से ही मुझे एक्सेप्टेंस भेजनी है, अदरवाइज़ मैं आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो जैसे कहा कि आपने मेरे को लेटर के ज़रिए ही आपने एक्सेप्टेंस भेजनी है, तो लेटर के ज़रिए ही एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस भेजे। अगर लेटर के ज़रिए नहीं भेजता, ईमेल कर देता है, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तीसरी पॉइंट है, फेल टू डू सो एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। अगर जो प्रपोजल जिसने दिया है, अगर वो ये इस बात को एक्सेप्ट कर देता है कि चलो जो मैंने मैनर बताया उस हिसाब से नहीं दिया है, इसने लेटर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए मुझे दे दिया है, लेटर के ज़रिए नहीं दिया है, ईमेल के ज़रिए मुझे एक्सेप्टेंस दी है, चलो मैं इसको मान लेता हूँ, तब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर वो प्रपोजल जो देने वाला है, अगर वो ये मान रहा है, प्रोमाइजर जो मान रहा है कि चलो ठीक है जो मैंने बताया उस हिसाब से नहीं है, और इसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दिए, तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी अगर वो प्रोमाइजर एक्सेप्ट कर रहा है तो। उसके बाद सेक्शन नंबर 8, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसीडरेशन। तो इनमें दो चीज़ें आ जाती है, एक तो कंडीशन आ जाती है, दूसरी आ जाती है कंसीडरेशन। तो इसमें ये है कि सेक्शन नंबर 8 में ये है कि परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसीडरेशन फॉर द रेसिप्रोकल प्रोमाइज विच मे बी फॉरवर्ड विद ए प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। मान लीजिए कि कंडीशन को मान लिया जाए, पहली बात है कंडीशन को मान लिया जाए या कंसीडरेशन को रख लिया जाए, तब माना जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। तो इसमें दो ही चीज़ें, एक कंडीशन आती है, दूसरा कंसीडरेशन है जो किसी रेसिप्रोकल प्रोमाइज पे।
फॉर सपोज कंडीशन से मुराद ये है कि अगर आपने प्रपोजल दिया कि अगर आप मुझे मैं अपना बाइक सेल कर रहा हूँ, अगर इसमें मुझे 20,000 आप एडवांस दोगे तो ही मैं आपको ये बाइक दूंगा। उसने आपको 20,000 रुपये दे दिए, आपकी कंडीशन उसने मान ली, तो ये क्या समझा जाएगा, आपका प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गया। दूसरा एक कंसिडरेशन रख लेता है, दूसरे में कंसिडरेशन रख लिया जाता है। कंसिडरेशन कैसे रख लिया जाता है, जैसे आपने अपनी बाइक उसको दे दी, आपने कहा मैं अपनी बाइक ये 20,000 में सेंड करूँगा, ठीक है। आपने उसको बाइक दे दी, अभी तक आपने प्राइस नहीं लिया, आपने उसको बाइक दे दी, उसने बाइक ले गया, लेके चला रहा है अब, तो आपने क्या दिया, कंसिडरेशन उसको दे दी, जो बाइक है वो आपने उसको दे दी। आप ये माना जाएगा कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। जैसे ही हमने उसको बाइक दे दी, अभी तक आपने 20,000 रुपये नहीं लिए, तो आपका कंसिडरेशन आपने उसको दे दिया है, जो बाइक थी वो आपने दे दी, तो ये माना जाएगा कि वो उसने रख ली, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है बाइक को, तो ये माना जाएगा कि आपकी जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद इसका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 9, प्रोमाइजेस एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड। जो प्रोमाइज है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमाइज इज मेड इन वर्ड्स, द प्रोमाइज इज सेड टू एक्सप्रेस। जो एक्सेप्टेंस या प्रपोजल या एक्सेप्टेंस कि वर्ड्स के ज़रिए किया गया हो, वर्ड से ये मुराद है कि रिटन में भी आ सकता है, वर्ड्स के ज़रिए भी हो सकता है, तो उसे माना जाएगा कि ये एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस माना जाएगा, ठीक है। इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदर देन द वर्ड्स, द प्रोमाइज इज सेड टू बी इम्प्लाइड। जो वर्ड्स के अलावा, रिटन के अलावा जो भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या माना जाएगा, जो प्रोमाइज है एक्सेप्टेंस और प्रपोजल का, वो इम्प्लाइड माना जाएगा, ठीक है। हम एक्सप्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने कहा मैं अपना ये घर आपको, जो मेरा ये घर है, मैं आपको 5 लाख रुपए में दूंगा, इसमें ये इतने रूम हैं, इतने गज का ये प्लाट है, इसमें ये फैसिलिटीज़ है, ये आप सारे रिटन में दे रहे हो या उसको वर्डली बता रहे हो, तो ये क्या माना जाएगा, एक्सप्रेस। जो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड में ऐसे है कि जैसे आप फॉर सपोज एक जो बस है हैदराबाद से कराची जा रही है, आप उस बस में बैठ गए, तो आपको ये पता था कि ये बस हैदराबाद से कराची जा रही है, आपने नहीं उस कंडक्टर से पूछा, कंडक्टर को ये बताया कि इसको मालूम है कि ये बस हैदराबाद से कराची जा रही है, ठीक है। तो उसने नहीं आपसे पूछा, नहीं आपने उससे पूछा, आप बैठ गए, तो ये हो गया एम्प्लॉयड, इसको हम एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट माने बोलेंगे कि ना आपने उससे पूछा ना उसने आपसे पूछा, दोनों की ये नॉलेज में था, उसने कहा इसको कराची जाना है, आप ये को ये पता था कि बस ये कराची जा रही है, तो यहाँ पे आपने कोई वर्ड्स या रिटन में कोई ऐसी बात नहीं बोली आपने। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 9 से आगे रीड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।